मैं शरद कुमार सिंह, मेरी बिटिया का नाम शिवानी सिंह, उम्र 10 वर्ष, क्लास 3 में पढ़ने वाली बच्ची थी। उसको साइनस की दिक्कत थी। मैं उसको ले जाकर डॉक्टर अमित सिंह शाश्वत हॉस्पिटल रायबली में दिखाया। डॉक्टर देखने के बाद बोले कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब क्या ऑपरेशन ही विकल्प है या और कुछ नहीं? उन्होंने कहा नहीं, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा जो आप उचित समझें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ऑपरेशन कर देंगे। हमने उनसे डेट मांगा, उन्होंने 29/6/2026 को डेट दिया। मैं अपनी बिटिया को 29/6/26 को डॉक्टर साहब के यहाँ ले आया, जबकि डॉक्टर साहब ने मुझे पहले ही बता दिया था कि जिस दिन लाना उसको खाली पेट लाना, शाम को ऑपरेशन कर देंगे। मेरी बिटिया सुबह से कुछ खाई पी नहीं थी, खाली पेट थी। शाम को 6 बजे हम लोगों को ये बताया गया कि आज ऑपरेशन किसी कारण से नहीं होगा, आप लोग शिफ्ट हो जाइए, एडमिट हो जाइए। हम लोग एडमिट हो गए। कल का 30 तारीख को फिर हम लोगों को सुबह की डेट दी गई और 30 तारीख को सुबह 7:30 के आसपास मेरी बिटिया को ओटी में ले जाया गया। ओटी में ले जाया गया और वो ओटी में ले जाने के बाद हम और हमारी पत्नी, मेरा भाई, मेरे भाई की पत्नी, ये लोग वेटिंग रूम में बैठे थे। करीब 15-20 मिनट बीते होंगे कि अचानक मेरी बिटिया की बड़ी तेज़ से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। मैंने अपने छोटे भाई से कहा कि जाओ देखो क्या दिक्कत है, क्यों रो रही है। जब मेरा भाई ओटी के गेट पे पहुंचा तो गेट से उनका एक आदमी गोदी में लेकर बिटिया को निकला और मेरे भाई के गोदी में डाल दिया। ना वो कोई स्ट्रेचर अवेलेबल किए थे ना कुछ नहीं, और बोले ले जाओ इसको, जिस रूम में हो उस रूम में लिटा दो। तो मेरा भाई ने कहा कि इसके नाक से ब्लीडिंग बहुत हो रही है। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, ले जाओ, ये कुछ नहीं है। मेरा भाई समझ नहीं पाया, वो लेकर नीचे कमरे में आया, लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज़ निरंतर बढ़ रही थी और ब्लीडिंग भी नहीं बंद हो रही थी। इतने में मैं नर्स को बुलाया हूँ। नर्स आई और तुरंत एक फुल इंजेक्शन था और वो पूरा इंजेक्शन उसको लगा दी। लगाने के बाद मैंने कहा भी डॉक्टर साहब क्या है ये जो पूरा लगाई? कहीं तुम बैठे रहो, मेरा जो काम है मैं कर रही हूँ, ये नॉर्मली चीज़ है, इससे घबराओ मत। पर उसके बाद मेरी बिटिया में 2 ही मिनट के बाद मेरी बिटिया का हाव भाव बदल गया, उसकी सांसें बैठने लगी, उसकी आंखें उल्टी होने लगी। इतने में हम लोग घबरा गए। मेरा भाई दौड़ के डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को बुलाया, बहुत मिन्नतें की। डॉक्टर किसी तरह से मेरे रूम में, जिस बिटिया के लिए रूम लिया था उस रूम में आए हैं। उन्होंने देखा, उसके बाद कहने लगे कि अरे इसको जो है वेंटिलेटर की ज़रूरत है। मैंने कहा सर आप किसी भी प्रकार से अवेलेबल करें। मैं उसके हाथ पैर जोड़ने लगा डॉक्टर का। बिटिया को निरंतर ब्लीडिंग हो रही थी और मैंने बार बार भी कहा सर आपने वो नर्स कौन सा इंजेक्शन दे गई जिससे लगते ही मेरी बिटिया को 2 सेकंड 2 मिनट के अंदर सारी पोजीशन उसकी बदल गई। उसके बाद मैं किसी तरह से वेंटिलेटर वैन की व्यवस्था किया। उसके बाद अपनी बिटिया शिवानी को मैं लखनऊ अपोलो के लिए लेकर भागा। वहाँ से भाग के मैं अपोलो हॉस्पिटल आया, जहाँ मैं डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने देखा तो उससे बताया कि बहुत क्रिटिकल पोजीशन है, ये मौत और ज़िंदगी से अब जूझ रहे। मैंने बहुत मेहनत की, उन्होंने एडमिट किया। एडमिट करने के बाद आज 4 दिन से मेरी बिटिया कोमा में चली गई और डॉक्टरों ने ये बताया कि तुम्हारी बिटिया का ब्रेन डेड हो चुका है, बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ इतना ही निवेदन कर सकता हूँ कि ये मेरे पास उनका पर्चा भी है शाश्वत हॉस्पिटल डॉक्टर अमित कुमार सिंह का, ना जिस पे कोई उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ना उनका कोई इसमें क्या वो डिग्री लिए हैं वो भी नहीं है। और उसके बाद जो है मैं क्या करूं, मेरी बिटिया मौत और ज़िंदगी से जूझ रही है। मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं इतना ही कहूँगा, ऐसे डॉक्टरों को, ऐसे डॉक्टरों के अस्पतालों को बंद कराया जाए, इनको ऐसी सज़ा दी जाए कि 5 साल 10 साल 8 साल की बच्चियों को गला न घोटें, बेटों का गला न घोटें। ये पैसों के चक्कर में क्या क्या कर डाल रहे हैं। हम जैसे लोग कहाँ जाएँ, किस डॉक्टर पर विश्वास करें, कैसे करें।
हम बहुत दुखी हैं। बस माननीय मुख्यमंत्री जी से आशा है कि जैसे सबको दंड दे रहे हैं आप, वैसे आपसे ये भी अपेक्षा है ऐसे पेशेवर डॉक्टरों को नर्सिंग होम जो है वो बंद कराया जाए और इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यही माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है, यही मेरा स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन है, यही मेरा प्रधानमंत्री से निवेदन है, यही मेरा मेडिकल एसोसिएशन से निवेदन है। ऐसे लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जिससे हमारे बच्चे सुरक्षित हो सकें, मेरी बेटियां सुरक्षित हो सकें। मुख्यमंत्री जी का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बताइए मेरे 10 साल की बेटी के साथ ऐसा डॉक्टर ने किया, मैं अब कहाँ बेटी अपना पाऊंगा। मेरी बेटी मेरे हाथ से निकल के जा रही है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे बस इतना ही चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे लोगों को आप सजा दिलाइए, ऐसे आप डॉक्टरों को सजा दिलाइए, इनका नर्सिंग होम बंद कराइए, किसी और बच्चे की जान न जाए और बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, ये लोग हत्या न कर पाए इनकी।